इजराइल हमास जंग का आज 22वां दिन है। इजराइल के टैंक गाजा में घुस चुके हैं। हमास पर इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 2 रातों से इजराइल की फौज के टैंक एक एक कर गाजा में घुसते जा रहे हैं। कल रात की तरह आज भी इजराइल के सैकड़ों टैंक्स ने गाजा की ओर कूच किया और वहीं जाकर कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिसमें कई मासूमों की जान चली गई। ये इजराइल की बमबारी का ही नतीजा है कि कल पूरी रात गाजा में धमाकों की आवाज और मजलूमों की चीखों पुकार सुनाई देती रही। इधर जंग के बीच आईडीएफ के सरबराह भी दुनिया के सामने आए और आते ही अनाउंस कर दिया कि इजरायली फौज अब जंग के अगले पड़ाव पर जा चुकी है। שלבים, היום אנחנו עוברים שלב. כוחות שלנו מבצעים כעת פעילות קרקעית ברצועת עזה. הפעילות הזו מלווה על ידי אש מדויקת וכבדה. इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने तो जुल्म की इस दास्तान को जंग की आजादी की लड़ाई करार दे दिया और साफ कह दिया है कि जंग लंबी चलने वाली है। המלחמה בתוככי הרצועה תהיה קשה וארוכה, ואנחנו ערוכים לכך. זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. נילחם על הגנת המולדת. נילחם ולא ניסוג. נילחם ביבשה, בים ובאוויר. जंग के पहले फेज में इजराइल ने पानी, जमीन और हवा हर तरफ से हमास को मजबूर करने की कोशिश की। हमास के जंगजुओं को मारने की कोशिश में आईडीएफ रोजाना सैकड़ों मासूमों की जानें ले रहा है। अब दूसरा मरहला शुरू होते ही बॉर्डर्स पर खड़े इजराइल के टैंक हमास पर गोलियां बरसा रहे हैं। जमीनी हमलों के साथ इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। हमास के ठिकानों पर बम बरसाने के लिए दिन रात ये फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर हमास के जंगजुओं का खात्मा करने का दावा कर वापस आ जा रहे हैं। इसी के साथ बहरिया भी चौकन्नी है। एयरफोर्स के कमांडर को मारने के बाद इजराइल ने उसके बहरिया कमांडर अबू साहिबान को भी मार गिराया है। वहीं गाजा के जंगजुओं को बाहर निकालने के लिए इजराइल धुआं भी उड़ा रहा है। इजराइल ने हमास के ठिकानों के पास स्मोक बॉम्ब गिराया ताकि सुरंग में छिपे हमास जंगजुओं को बाहर निकाला जा सके। इजराइल के हमलों पर हमास भी पूरी शिद्दत से जवाब दे रहा है। हमास ने इजराइल के अलग अलग शहरों पर रॉकेट से हमला किया। गाजा में घुसे कई इजरायली फौजियों को हलाक कर दिया और कई को यरगमाल बनाया। तेल अवीव में रात के वक्त हमले का सायरन बजने के बाद लोग बंकर में आ गए। किरियत ओनो शहर में पहली बार हमले की खबर आई, इसमें कई कारें जल गई। तो वहीं अश्कलोन शहर में समंदर के साहिल पर आकर रॉकेट गिरा। 7 अक्टूबर के दिन हमास के जंगजू इजराइल पर हमला करने के बाद कई इजरायलियों को हमास अपने साथ उठा कर ले गया। 3 हफ्तों के बाद भी उन लोगों का कुछ पता नहीं चला। कल पीएम नेतन्याहू ने गैरकमानियों के परिवार वालों से मुलाकात की और उनके घर वालों को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश का वादा कर दिया है। माना जा रहा है कि हमास ने गाजा में मौजूद अपनी सुरंगों में ही गैरकमानियों को रखा है। इजराइल ने बीते दिनों गाजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग का दावा किया था। कल उसने अपने दावे को मजबूत करते हुए कुछ गवाहों को दुनिया के सामने रखा। इजराइल के दावे के मुताबिक कि वो जंगजू हैं जो 7 अक्टूबर के इजराइल पर हुए हमले में शामिल थे, मगर इन्हें इजराइल ने पकड़ लिया है। इनके मुताबिक हमास ने सच में अल-शिफा अस्पताल के नीचे अपना हेडक्वार्टर बनाया है। المستشفيات اغلب المساعدين بتتخبى من المستشفيات. مثلا الشفاء فيها طابق بضعه، ممكن في البضعه قلت لك عشان المنطقه الشفاء امينه طرق صفش يعني امن لهم حسب علمنا يعني حسب علمنا। जंग के बीच दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है और इजराइल मुजालिम की शदीद मजम्मत हो रही है। खासकर तुर्की में हजारों की तादाद में लोग फिलिस्तीन की हिमायत में उतरे। इस मुजाहरे में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी शामिल हुए और इजराइल को ललकारा। एर्दोगान ने तुर्की की रैली में सख्त लहजे में कहा कि अगर हमास दहशतगर्द है तो फिर नेतन्याहू भी दहशतगर्द हैं और कहा कि वो दुनिया के सामने इजराइल का पर्दाफाश करेंगे। Nasıl teröristse Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz.
एर्दोआन के बयान के बाद इजराइल तुरंत एक्शन में आया। उसने तुर्की में रह रहे अपने सफीरों को फौरन वापस आने को कहा। अमेरिका ने भी तुर्की में रहने वाले अपने शहरियों को मुजाहरे वाली जगहों से बचने की हिदायत दी है। कुल मिलाकर अब इजराइल हमास जंग बेहद नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ दुनिया भर के मुस्लिम मुल्क इजराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका समेत दूसरे मगरबी ममालिक की हिमायत पाकर इजराइल अपने मिलिट्री ऑपरेशन के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। देखना होगा कि ये जंग कब तक चलती है और इजराइल के मजालिम का सिलसिला कब थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।